सबसे एक बड़ा मुद्दा है हिसार का आवारा पशु, जो अभी अभी हमने देखा कि आपकी सभा में भी आवारा पशु आ रहे हैं। इस चीज़ से आप कैसे निजात दिलाओगे हिसार की जनता को? बीजेपी की 10 साल से पहले का अगर हम टाइम देखें, उस टाइम पे बीजेपी को मुद्दा मिला पर्ची खर्ची की, हरियाणा में सिफारिश से जॉब लगती है। और अब भी जो कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि आप मेरे को रोल नंबर दे देना, मैं जॉब लगवा दूंगा, मैं 50 पे एक वोट पे 50 वोट पे नौकरी दूंगा। तो क्या यही सिस्टम दोबारा हरियाणा में आने वाला है? नमस्कार, N24 देख रहे हैं और आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चाय बरगी राम राम। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास राणा। राम राम जी। राम राम जी, आपके दर्शकों का मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे एक बड़ा मुद्दा है हिसार का आवारा पशु, जो अभी अभी हमने देखा कि आपकी सभा में भी आवारा पशु आ रहे हैं। इस चीज़ से आप कैसे निजात दिलाओगे हिसार की जनता को? देखो, जनता के बीच में रह करके और जनता की राय ले करके, जो गाय कोई छोड़ रहे हैं उनकी राय ले करके उनका प्रबंध किया जाएगा। इनका जो आगे जो जगह दी थी, पैसे भी भरवा लिए गए नगर निगम में, लेकिन उनको जो है आगे जगह नहीं दी गई। उसका जगह लेने का भी प्रबंध किया जाएगा। जब जगह आगे दे देंगे तो गाय का प्रबंध भी आगे हो जाएगा। तो वो उनको जो गाय रखते हैं और जो छोड़ते हैं उनसे बात करके उनका प्रबंध करेंगे हर हालत में। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, तरह तरह के वादे किए गए हैं महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है पर्ची खर्ची, जिसको लेकर बीजेपी सत्ता में आई। 10 साल से पहले अगर हम बीजेपी की 10 साल से पहले का अगर हम टाइम देखें, उस टाइम पे बीजेपी को मुद्दा मिला पर्ची खर्ची की, हरियाणा में सिफारिश से जॉब लगती है। और अब भी जो कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि आप मेरे को रोल नंबर दे देना, मैं जॉब लगवा दूंगा, मैं 50 पे एक वोट पे 50 वोट पे नौकरी दूंगा। तो क्या यही सिस्टम दोबारा हरियाणा में आने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झूठ की राजनीति नहीं की। आप पीछे का 10 साल का इतिहास देखिए हमारा कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने जो है नौकरी देने का काम किया। ये तो बार बार जो है पेपर करते हैं और बाद में पेपर लीक कर देते हैं। ये जान के इनका जालसाजी करते हैं। तो इस तरह से जो सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है? खर्ची पर्ची का सिर्फ बहाना है इनका। सब चीज़ काम जो है वो किस तरह से होता है वो हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। एक सीएम पद की दावेदारी को लेकर भी बार बार बीजेपी पार्टी सवाल उठा रही है कि कुमारी सैलजा को सीएम पद की दावेदार क्यों नहीं घोषित करते हैं? नहीं, ऐसा है, कभी भी आपने देखा वो कांग्रेस पार्टी जो है हमारा हाई कमान तय करता है। और जब भी चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद जैसे 2/3 बहुमत होगा तो उसके बाद जो है हाई कमान ही तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। कमल गुप्ता भी 2 बार के यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 2 योजना जो है हिसार की जनता ने कमल गुप्ता को दे दिया। लोग सारी समझ चुके हैं, जनता के बीच वो कभी गया ही नहीं। और कोई लोग वहाँ उसकी कोठी पे गए हैं तो वो जो है माजना मरा करके आए हैं, बेइज्जती करके आए हैं, आपकी इज्जत बर्बाद करके आए हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा, एक मौका मुझे दो। आपने 10 साल सावंतरी जिंदल को MLA मंत्री बनाकर देख लिया, उनका कार्यकाल देख लिया, आपने कमल गुप्ता का कार्यकाल देख लिया, तो एक मौका रामनिवास राणा को दो, ताकि मैं हिसार शहर का जो 20 साल में वो कार्यकाल में विकास नहीं कर पाए, मैं 2 साल में ये विकास करके दिखाऊंगा। एक बड़ी समस्या जो सीवरेज की समस्या है, उसका समाधान भी कुछ आपने सोचा है? सीवरेज की समस्या सबसे मोटी समस्या है हिसार की। पूरे हिसार शहर में जो है सीवरेज ब्लॉक है, और थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा हिसार जो है पानी से लबालब भरता है। इसका हमने प्लान बनाया है, एक मास्टर प्लान बनाएंगे, चाहे वो इंजीनियर हमारे को चंडीगढ़ से बुलाना पड़े, लेवल लेकर के मास्टर प्लान बना करके इतने मोटे पाइप डलवाऊंगा ताकि उसमें आदमी भी निकल जाए। ऐसे मोटे पाइप डलवा कर गए पीछे पीछे जो है RCC की सड़क बनाने का काम करेंगे।
और इसको मैं गारंटी से कहता हूँ, कितनी बारिश हो जाई हो, 15 मिनट बाद में पानी नहीं मिलेगा हिसार शहर में। सावित्री जिंदल ने जो होल्ड अभी बनाया हुआ है, सावित्री जिंदल कह रही है कि मैं यहीं रहूंगी, आपके काम मैं दिल्ली से भी करूंगी, उस बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अब 10 साल पहले मंत्री रही, 10 साल अब उसके बिना मंत्री पूर्व में रह गई, तो 10 साल में कहीं भी जनता के बीच गई है? कहीं गई को नहीं। अब 10 साल अब कैसे रहेगी वो? ये तो रहते दिल्ली है यार, ऐसी नहीं है। अमेरिका ये रहते हैं, अमेरिका विदेशों में ये जाते हैं, जनता से मिलन ही नहीं पाते। अब कोई कन्यादान भी घालन आता है तो उनका कर्मचारी घालन आता है, कोई ब्याह शादी में जाता है किसी के तो वह कर्मचारी जाता है, तो खुद तो आते ही नहीं, वो काम भी कर्मचारियों पर करवाते हैं। कोई बरगत में दुख की घड़ी में आता है, कर्मचारी बैठ के जाते हैं, तो खुद तो ये करते ही नहीं, क्योंकि ये उद्योगपति है, ये विदेशों में रहते हैं ज़्यादा। रामनिवास राणा तो एक ऐसा है, हिसार में रहना है, ना मेरे घर के बाहर कोई चौकीदार है, ना मेरे कोई कुत्ता है, ना कोई मेरे पास पिए है, खुला लोगों को आना है, खुला जाना है। एक और मेन बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस की कमी कहाँ रह जाती है, क्योंकि पिछली बार भी आप भारी मतों से हारे, लेकिन ये कमी कहाँ रह जाती है? नहीं, पिछली बार तो मैं बरवाड़ा की टिकट मांग रहा था और मेरे को 14 दिन पहले जो हिसार की टिकट दे दी, लेकिन वोट देखो ना, अब 75 पार का नारा भाजपा ने दिया हुआ था, उसके बावजूद भी मुझे 34-35 हज़ार वोट जो है हिसार की जनता ने दिया। मैं तो आभारी हूँ जनता का, हिसार की जनता का, जो 14 दिन में 34-35 हज़ार वोट मुझे दिए। तो ये तो जो है खड़ी टाइम मुझे टिकट दी गई थी हिसार की, इसी का कारण था। अगर मेरे को 2 महीना पहले टिकट देते तो पिछली बारी मैं सीट निकाल जाता। चलिए, थे हमारे साथ रामनिवास राणा, जो हिसार से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और अपना जो प्रचार है वो कर रहे हैं। हिसार के हम मौजूद हैं, ये 12 क्वार्टर का इलाका है। यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो आवारा पशु है वो इस नुक्कड़ सभा से भी गुजरा है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हिसार के शहर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। शहर में आप ऐसी कोई भी सड़क नहीं बता सकते जिसके ऊपर आवारा पशु ना हो, शहर का ऐसा कोई एरिया आप वो नहीं बता सकते कि जिस पर सीवरेज की समस्या ना हो। थोड़ी सी बारिश होने पे हिसार का जो शहर का जो इलाका है वो पूरी तरह लबालब भर जाता है, सीवरेज ब्लॉक रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं यहाँ के लोगों को। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कमल गुप्ता की, जिनका इंटरव्यू हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो जो महिलाएं थी वो भी वहीं बैठ के उनसे सवाल जवाब करने लगी, तो कमल गुप्ता भी माइक छोड़कर जो कमल गुप्ता के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और कमल गुप्ता चुपके से वहाँ से निकल गए। देखना ये होगा कि कौन हिसार के जो रण को जीत पाएगा, कितने मार्जिन से जीत पाएगा। धन्यवाद।